Yeah. चॉइस की ऐड दिनांक के आधार पर मतदाता सूचियों का प्रकाशन होता है। प्रारूप प्रकाशन हम लोगों ने इसका 6 जनवरी 2024 को किया था और उस समयावधि के अंदर दावे और आपत्तियां लेकर और उनकी जांच करके और आज 8 फरवरी 2024 को मतदाता सूचियों का अपने उदयपुर जिले की जो 8 विधानसभा क्षेत्र है उन 8 विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन आज संबंधित ईआरओ के द्वारा कर दिया गया। अंतिम प्रकाशन के पश्चात आज की हमारे पूरे उदयपुर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उन सभी को मिलाने के पश्चात आज की स्थिति में हमारी 8 विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो कुल मतदाताओं की संख्या है वो 21,93,119 हो गई। इस अभियान अवधि के दौरान 8 विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुल 22,443 नए नाम जोड़े गए थे। इसी अभियान अवधि के अंदर 15,298 नामों को हटाया गया। नामों को हटाने के जो पीछे कारण थे उसके अंदर या तो किसी मतदाता की जो डेथ हो गई थी, ऐसे 6,365 मतदाता थे जिनकी डेथ की वजह से उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए और 6,698 ऐसे मतदाता जो कि कहीं और शिफ्ट हो गए या स्थानांतरित हो गए उनके नामों को भी हटाया गया और साथ में 2235 ऐसे मतदाता थे जिनकी की मतदाता सूचियों के अंदर दोहरी प्रविष्टियाँ थी, उस आधार पर उनके नाम हटाए गए। तो इस प्रकार कुल 15,298 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित किए गए। नए जोड़े गए नाम और जो हटाए गए नाम इन दोनों को देखने के बाद में अंतिम रूप से जो हमारे नए वोटर जो बड़े हैं वो कुल मिला के 7,145 है। जो प्रकाशन के बीच में नेट जो मतदाता बढ़े हैं वो 7,145। मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन की आज स्थिति को हमने हमारे जो भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल और जो राज्य राजनीतिक दल है मान्यता प्राप्त उनकी हमने मीटिंग करी थी। मीटिंग करने के बाद में हमने उन सभी को जो अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची है उनकी फोटो रहित मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी आज हमने उनको उपलब्ध करवा दी। मतदाता सूचियों की आज की स्थिति की जो वोटर लिस्ट है वो इलेक्शन डिपार्टमेंट की सीओ ऑफिस की जो साइट है उसके ऊपर भी अवेलेबल है। कोई भी मतदाता या कोई भी नागरिक उसके ऊपर अपनी जानकारी दे सकता है। तो आज की इस बैठक में हमने सारे राजनीतिक दलों को भी जो कि हमारे राष्ट्रीय और राज्य जो मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल है उनको भी हम लोगों ने इसकी सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करवाई। मतदाता सूचियों के साथ साथ में आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन विभाग के निर्देश के अनुरूप ऐसे मतदान केंद्र जहाँ पे मतदाताओं की संख्या 1450 से ऊपर है वहाँ पे निर्वाचन विभाग के निर्देश के अनुरूप सहायक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएं। तो ऐसे हमारे जिले में हम 8 विधानसभा क्षेत्र के कुल ऐसे 19 मतदान केंद्र चिन्हित हुए हैं जहाँ पे आज की तारीख में मतदाताओं की संख्या 1450 है। आज की मीटिंग में राजनीतिक दलों के साथ में हमने उनको ये भी इस तथ्य से अवगत कराया गया था और इन सभी 19 मतदान केंद्रों के ऊपर हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि उसी मतदान केंद्र के अंदर स्थित किसी एक कमरे के अंदर यानी कैंपस वही रहेगा और उसी के अंदर किसी एक अलग पृथक कमरे को हम लोग सहायक मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित करके और वहाँ पे उनको सहायक मतदान केंद्र के रूप में उनको नोटिफाई कराया जाएगा। तो ऐसे कुल 19 मतदान केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त आज अंतिम प्रकाशन के पश्चात से लेके और लोकसभा चुनाव के दौरान भी जब नॉमिनेशन की तारीख से 10 दिन पहले तक का जो समय होता है जब भी निर्वाचन विभाग की ओर से इसका कार्यक्रम घोषित होगा तो नॉमिनेशन की तारीख से 10 दिन पहले तक का जो समय है वो सब भी कोई व्यक्ति अपना नाम उसमें जोड़ सकता है। तो इसके लिए मेरा आप सभी लोगों के माध्यम से आग्रह है कि अगर कोई भी मतदाता उसको लगता है कि अभी भी उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया है या फिर उसके नाम में कोई त्रुटि है उसको सही कराने की आवश्यकता है तो या तो VHA ऐप वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से या फिर NVFC पोर्टल के माध्यम से वो घर बैठे ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और अपने वोटर कार्ड के संबंध में निर्वाचन विभाग की ओर से एक टोल फ्री नंबर भी है 1950
यहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति इस नंबर पे संपर्क करके उस पर अपनी फ़ोन करके और अपनी समस्या वो वहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। उससे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ईवीएम मशीनों की एफएलसी का कार्य वर्तमान में जारी है। गुलाब बाग के अंदर जो फराश खाना जो हमारा वेयर हाउस है, वहाँ पे वेयर के इंजीनियरों के द्वारा इनकी एफएलसी की जा रही है, यानी कि फर्स्ट लेवल चेकिंग की जा रही है। जितने हमारे बूथ हैं, जिसमें से 2209 तो हमारे मूल मतदान केंद्र है और प्लस 19 जो सहायक मतदान केंद्र के रूप में नोटिफाई होंगे अगर इनकी अनुमति मिलती है, तो इन सबको जोड़ के इनका 140% के आधार पर 140% के आधार पर हम लोग इतनी मशीनों को हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इनको तैयार कर रहे हैं। इन एफएलसी के दौरान भी जो भी हमारे राजनीतिक दल हैं उनको भी हमने सूचित किया कि वो लोग भी एफएलसी के दौरान उपस्थित होकर और जो मशीनों की चेकिंग होती है उनका वो पर्यवेक्षण या उनका निरीक्षण कर सकते हैं। अपनी स्तर पे खुद ऐसी एंट्री को जनरेट करके देता है कि आपकी विधानसभा के अंदर एक भाग में या एक से अधिक भाग के अंदर एक ही नाम के अलग अलग मतदाता है, जैसे कि जिसका नाम भी वही हो मतदाता का, उसके संबंधी या पिता है उनका नाम भी वही हो, जेंडर भी वही है, कई बार उम्र को भी लेके चलता है वहाँ पे, कई बार एपिक नंबर सेम है उनको लेके चलता है। तो ऐसे सभी नामों को तो सिस्टम में वो खुद अपनी ओर से उनको जनरेट करके और हमें वो उपलब्ध करवाता है पोर्टल को। वो सूची निकाल के हम सारे ईआरओ को भेजते हैं। तो ईआरओ को कहते हैं कि या तो विदिन पार्ट, यानी कि एक ही भाग के अंदर, एक ही बीएलओ के अंदर ऐसे एक से अधिक मतदाता है, या फिर एक एंट्री एक भाग के अंदर, एक एंट्री किसी और भाग के अंदर, एक से अधिक एंट्री है। तो ऐसे सारे जो मामले होते हैं ये हम संबंधित बीएलओ को भिजवाते हैं ईआरओ के मार्फत। ईआरओ के मार्फत जाने के बाद ये सूची आने के बाद में बीएलओ अपने अपने भाग में चेक करता है कि वो मतदाता उसके वहाँ पे है या नहीं। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि भी सिस्टम कहता है कि ये दो तरह के नाम के, मतलब एक व्यक्ति की एक से अधिक एंट्रियाँ हमारे सिस्टम में दिख रही है, इनको आप चेक कर लो कि सही या गलत है, व्यक्ति वाकई अलग अलग है कि व्यक्ति सेम है, तो इनको भी चेक कराते हैं। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं कि जो हमने रिपीटेड जो हटाए इस बार 2235, ये उसी कवायद का नतीजा होती है। जैसे हमने जांच करा ली कि हाँ सर ये व्यक्ति तो वही, यानी कि एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह पर आ गई, तो इनके आधार पर भी सो मोटो एक तो ये होता है कि व्यक्ति खुद अप्लाई करता है कि मेरा नाम दो जगह पे, लेकिन सिस्टम से इस तरह की जानकारी आने के बाद जब उनका भौतिक सत्यापन करवाते हैं और भौतिक सत्यापन में जो दोहरी पुष्टि पाई जाती है, तो उस कंडीशन में बीएलओ खुद सो मोटो ऐसे नामों को हटाने की कार्रवाई करते हैं। तो जो 2235 नाम हटे उसमें से कुछ नाम ऐसे भी है के माध्यम से उन व्यक्तियों के फोटो नहीं लेके उनके फोटो सही की जाती है। व्यक्ति तो अलग अलग पर फोटो सेम। कई बार ये होता है कि गलती से अगर एक ही फोटो के दो जगह पे पेस्ट हो गई, तो ऐसे के जिनको पीएससी बोलते हैं, ऐसे मामलों के अंदर सत्यापन के बाद में कि हाँ ये व्यक्ति तो अलग है लेकिन इनका फोटो सही नहीं, फोटो किसी और का ही, तो उस व्यक्ति से फिर आपस में नया फोटो लेके उनके आपस फोटो की एंट्री उनको सही करा। तो आप जो कह रहे हो कि अगर कोई ऐसे नाम पहले रह गए थे, तो अब जो जानकारी में है, जैसे कि आप देखो कि डेथ वाले 6365 हाइएस्ट, 15298 के अगर सबसे हाइएस्ट जो हटे हैं हमारे ये मतलब 6365 वो डेथ के साथ हैं। तो ऐसे जो मामले जानकारी में है कि जिनकी डेथ होगी, तो उन लोगों के नामों पर भी इस बात से विलोपित किया। 6 जनवरी 2024 को दारू प्रकाशन किए जाने के पश्चात इस अभियान में प्राप्त दावे आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात आज 8 फरवरी 2024 जो कि आयोग की ओर से निर्धारित दिनांक थी, आज के दिन उदयपुर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे ईआरओ हैं उनके द्वारा वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया गया है। वोटर लिस्ट की जो कॉपी है अंतिम प्रकाशन के पश्चात उसकी ऑफिस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, आम मतदाता उसके माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अंतिम प्रकाशन की इसी कार्रवाई के मद्देनजर आज हमने हमारे राजस्थान के जो भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनकी मीटिंग करके उनको भी हमने इसके बारे में जानकारी दी है और साथ में उनको मतदाता सूची की कॉपी भी सॉफ्ट कॉपी उनको उपलब्ध करवाई। अंतिम प्रकाशन के पश्चात हमारे जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों में जो कुल नेट बढ़ोतरी हुई है वोटर्स की वो 7145 की हुई है। इस अभियान अवधि के दौरान कुल 22,443 नए नाम जोड़े गए और साथ में 15,298 नामों को हमने हटाया गया। इस प्रकार कुल 7,145 नए वोटर्स की नेट बढ़ोतरी हुई है। अभी भी नाम जुड़ सकते हैं सर इसमें? बिल्कुल, अभी भी इस अंतिम प्रकाशन के पश्चात भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि अगर उसकी जानकारी में आता है जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और अगर वो वोटर बनने की पात्रता रखता है, अगर आप सभी को पता है कि इलेक्शन कमीशन ने पूरे साल में 4 तारीखें दे रखी है। तो पहली तारीख अभी एक चॉइस थी, इसके बाद में 1 अप्रैल की भी है, 1 जुलाई की भी है और उसके बाद 1 अक्टूबर की भी रहेगी।
तो उसके बीच में कोई भी व्यक्ति उस इन तारीखों के आधार पर या तो BLO के माध्यम से या फिर NVSP पोर्टल के माध्यम से या फिर BHA ऐप के माध्यम से घर बैठे भी इन ऐप के माध्यम से वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए या किसी तरह का कोई अगर उसमें वो परिवर्तन चाहता है तो उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मतलब कब तक नाम जुड़वा सकते हैं लास्ट? नॉमिनेशन की तारीख से 10 दिन पहले तक व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। जब भी आयोग की ओर से ये इसका कार्यक्रम घोषित होगा तो नॉमिनेशन की डेट से 10 दिन पहले तक व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है। Yeah.